आप एमपी संजय सिंह को ईडी की रिमांड पर भेजे जाने के 24 घंटे के अंदर ईडी ने इस केस में एक और एक्शन लिया है और संजय सिंह के 3 करीबियों को पूछताछ के लिए बुला लिया। इनमें से एक का नाम सर्वेश मिश्रा है और दूसरे का नाम है विवेक त्यागी। इसके अलावा ईडी ने कंवरवीर सिंह को भी बुलाया है। माना जा रहा है कि इन तीनों का संजय सिंह से सामना कराया जा सकता है। बहुत मुमकिन है कि संजय सिंह को तीनों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी को उम्मीद है सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह नाम के शख्स से पूछताछ में उसे नई जानकारियां मिल सकती हैं। वैसे ईडी के पास संजय सिंह की रिमांड अभी और 4 दिन की है। ईडी की कार्रवाई के बीच आम आदमी पार्टी पर दबाव कितना ज्यादा है, इसे आप इसी बात से समझिए कि केजरीवाल आज फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए और कुछ करने न देने का इल्जाम लगाया। ये सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। कल संजय सिंह ने भी सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है। तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। केजरीवाल से ठीक पहले मीडिया के सामने बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी आए। नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है, अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आपका पुख्ता ईमानदारी का दावा तार-तार हो चुका है। जुमेरात को कोर्ट में संजय सिंह की पेशी के दौरान दोनों फरीक की तरफ से जबरदस्त दलील रखी गई। ईडी ने दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि संजय सिंह की रिहाइशगाह पर 2 करोड़ का लेन देन हुआ, जबकि संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कहा कि जिस दिनेश अरोड़ा के बयान को गिरफ्तारी की बुनियाद बताया जा रहा है, उसका एतबार खुद शक के दायरे में है। तो ईडी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा के मुलाजिम ने 2 करोड़ नकद संजय सिंह के घर पर सर्वेश मिश्रा को दिए। इसके जवाब में संजय सिंह के वकील ने कहा कि उनके घर से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे इल्जाम साबित हो। संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि दिनेश अरोड़ा का 10 बार बयान हुआ, उसने मेरा नाम नहीं लिया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना बयान बदल दिया। इस पर ईडी ने दिनेश अरोड़ा के बयान का जिक्र किया और बताया कि उसने पहले संजय सिंह का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और दिनेश अरोड़ा को धमकी दी गई थी। फिलहाल आप सांसद संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर हैं। कैमरा सामने आते ही संजय सिंह खुद को बेकसूर बताने से नहीं चूकते। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कौन से राज सामने आते हैं और ईडी अपने इल्जामात को कितना साबित कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जितना अत्याचार जुर्म करना है करें।